नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा देश टीचर्स डे मना रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके याद में ये दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वो फिलोसोफर थे, स्कॉलर थे, टीचर थे और एक आदर्श शिक्षक के नाते उन्होंने बहुत कुछ कार्य इस क्षेत्र में किया और उसको याद रखते हुए भारत सरकार ने 5 सितंबर ये दिवस जो है शिक्षक दिन के रूप में मनाना शुरू किया। सवाल ये है कि भले ही आज पूरे भारत में सभी स्कूल्स में बच्चे जो है वो टीचर्स डे मना रहे हैं, नो डाउट, बट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बच्चों से कि वो क्या बनना चाहेंगे तो शायद ही कोई एक स्टूडेंट का हाथ ऊपर होगा जो ये कहता है कि मुझे टीचर बनना है। क्योंकि एज अ टीचर ये बात मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस की है कि जब भी ये सवाल कोई भी उनको पूछता था तो 50 बच्चे एक क्लास में अगर है उसमें से शायद कभी कभार एक स्टूडेंट हाथ ऊपर करता था या करती थी कि मुझे टीचर बनना है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं या क्या कारण है कि बच्चों को टीचर बनना नहीं है? टीचर को विश करेंगे, टीचर को बोलेंगे आपकी वजह से मैं हूँ, टीचर आपने मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाया। सब स्टूडेंट्स अपने अपने टीचर को ज़रूर याद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को टीचर नहीं बनना है। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आज भी एक नोबेल प्रोफेशन ज़रूर माना जाता है, लेकिन इस प्रोफेशन को पैकेजेस के साथ नहीं जोड़ा गया है। आजकल तो हम जानते हैं कितने सारे पैकेजेस का लालच या एक सपना बच्चों को दिया जाता है कि आप ये बनोगे तो इतना पैकेज मिलेगा, आप वो बनोगे तो इतना बड़ा पैकेज मिलेगा। ये सब कुछ होता है, लेकिन कभी भी हम बच्चों को ये नहीं बता पाए कि अगर आप टीचर बनोगे कि इतना बड़ा पैकेज आपको मिलेगा। ये खामियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं रह गई और इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चों को टीचर नहीं बनना है। हमारे देश में अगर हम एक रिपोर्ट की बात करते हैं तो उस रिपोर्ट के अनुसार 140 करोड़ जो हमारा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको कंपेयर करते हुए हमारे पास केवल 97 लाख टीचर्स है या 97 लाख से थोड़े ऊपर टीचर्स है। तो ये टीचर्स के ऊपर कितना प्रेशर होगा जो काम कर रहे होंगे। सिलेबस का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चों को भी होता है और टीचर्स को भी होता है। पेपर करेक्शन, फिर उसमें गलतियाँ, फिर पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, फिर ये वो 1 मार्क क्यों नहीं दिया, आधा मार्क क्यों काटा, ये सब कुछ, ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ टीचर्स काम करते हैं। उसके बाद अगर आप टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो अलग अलग जगहों पे उनकी ड्यूटी लगती है, इलेक्शंस के टाइम पे, बाद में पता नहीं कौन से टाइम पे। तो इतने सारे काम वो टीचर करता रहता है और जो मुख्य कार्य है पढ़ाना, वो थोड़ा बहुत पढ़ाने का काम उनके पास बाकी रह जाता है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन फिर भी जो भी हम देखते हैं उसमें से ये निकलता है। तो हमारे देश में एक ज़माने में जो हमारा देश इतना प्रसिद्ध था अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए, दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। हमारे यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, नालंदा विद्यापीठ का भी, जहाँ पे इतने दूर से हज़ारों की संख्या में बच्चे आकर पढ़कर जाते थे। ऐसे देश में शिक्षा की व्यवस्था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद क्यों नहीं सुदृढ़ बनाई गई? आपको पता है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तब हमारे प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनको ना स्वतंत्रवीर सावरकर ने सजेशंस दिए थे कि अगर आप सही में देश को सुदृढ़ बनाना चाहते हो, संपन्न बनाना चाहते हो, तो 2 क्षेत्र जो है उसको आपको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। एक तो है रक्षा और शिक्षा, और कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे पीछे छूट गए। रक्षा व्यवस्था तो बाद में फिर धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट शुरू किया था, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में खामियां रह गई और जिसकी वजह से आज भी हम देखते हैं बच्चों को टीचर नहीं बनना है।
कितनी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं लगती आपको कि बच्चे टीचर्स को बोलते हुए हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन टीचर नहीं बनना है। तो क्या लगता है ना जब एक टीचर होने के नाते कि अरे हमारे प्रोफेशन में कोई आना ही नहीं चाहता है। तो मैं बात कर रही थी कि 97 लाख टीचर है हमारे देश में, इतनी बड़ी संख्या में जब हमारा पॉपुलेशन है तब उसमें से अगर हम बात करते हैं तो जो लेडीज टीचर है या फीमेल टीचर्स है वो ज़्यादा है, मेल टीचर्स कम है। तो इसके भी कारण अब जैसे कि बताया है कि सब कुछ जुड़ा जा है वो है फाइनेंस से, पैकेजेस से, और इसलिए शायद जो यंग स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली जो मेल है वो ये प्रोफेशन में ज्वाइन होना नहीं चाहता है। सबका अपना ड्रीम होता है, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए ये कारण एक हो सकता है। फिर आप सैलरी की बात करते हैं तो एवरेज सैलरी हमारे यहाँ टीचर्स की जो है, गवर्नमेंट टीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 3 लाख के ऊपर होती है पर ईयर, और प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करेंगे ना तो 1.2 लाख के ऊपर लगभग उसका एवरेज आता है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से ये हमारा जो सिस्टम है उसमें फाइनेंशियली अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत बड़ी खामी रह गई है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे कि अगर कोई टीचर बन रहे हैं तो उसके मुताबिक अभी महंगाई बढ़ रही है, ये सब कुछ उसमें आता है, क्योंकि सबको अपना जीवन जीना ज़रूर है, सबको अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है। तो फिर इस शिक्षा व्यवस्था में जहाँ पर भारत सरकार ने सभी को शिक्षा जो है वो फ्री ज़रूर की है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, उसके बावजूद भी जब ये पूरी नहीं हो पा रही थी प्राइवेट स्कूल्स आ गए। प्राइवेट स्कूल्स आए तो ऑब्वियसली सबको पैसा देकर जो है प्राइवेटाइजेशन में हमको पता है कि हम फीस भरकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली अगर दूसरे जो देश है जो बेस्ट कंट्रीज़ माने जाते हैं एजुकेशन सिस्टम में, उनके साथ कंपेयर करते हैं तो शायद हम आज भी पीछे हैं। अगर फिनलैंड जैसी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो शायद हमारा कंपैरिजन जो रहेगा उसमें हम काफ़ी पीछे रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, बहुत सारे चेंजेस लाए, टीचर्स के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, स्कूल्स के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, और कैसे किया है वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो जिसकी वजह से हमारे देश का फ्यूचर बन सकता है, हमारे देश का फ्यूचर जिनके कंधों पर है ऐसा माना जाता है, वही शिक्षक आज अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपेयर टू अदर प्रोफेशन वो उतना नहीं ले सकता जितना अदर प्रोफेशन में दिया जा सकता। ये सेटिस्फैक्शन, ये खुशी ज़रूर होती है हमेशा ही कि हम बच्चों के लिए आउट ऑफ द वे जाके हम काम करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं कि उनको पढ़ना चाहिए, या फिर उनके भविष्य के लिए टीचर हमेशा काम करता रहता है। और इसलिए टीचर हमेशा ही बच्चों के दिलों में रहता है, और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है किसी भी टीचर के लिए कि जब वो बच्चों के दिल में अपनी जगह बना सके। ये बहुत खुशी का दिन होता है ना। आज भी देखो मेरे पास कितने सारे फ़ोन आए, कितने सारे बच्चों ने जो बहुत साल पहले मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे याद किया और विश किया, तो बहुत खुशी होती है। और ये खुशी प्राइसलेस होती है, इसके ऊपर टैग नहीं लगा सकते। और यही शायद हमें प्रेरणा देती है हमारे प्रोफेशन में कि आगे बढ़ते रहो, बिना कुछ सोचे समझे बच्चों को पढ़ाओ, उनका जीवन संवारो। तो आज की बात इतनी ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से एक बार सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।